हेलो गाइस, दिस इज अमन कुमार। मैं अमन कुमार आप सभी का अमन कुमार लर्नर पे स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब निकालने की एक ऐसी ट्रिक जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली 10 टू 15 सेकंड में आसानी से उस नंबर का क्यूब निकाल देंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 डिजिट वाले नंबर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में उससे ज़्यादा नंबर वाले मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3 डिजिट या 4 डिजिट पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, तो आपको 2 डिजिट वाले नंबर पर ज़्यादा फोकस करना है। बट इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, आप एनी नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है? तो चलिए सीखते हैं आज की ट्रिक। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको 5 पॉइंट्स, कितने? 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को किसी भी नंबर पर अप्लाई करते हैं, तो आप उस नंबर का क्यूब आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है? तो चलिए समझते हैं कौन से हैं वो 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप मीन्स कहने का मतलब है, अगर 2 डिजिट के नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको? सपोज द सपोज दैट नंबर इज ए बी। वो नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ए बी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट आपको इसी से हम समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको इस नंबर का क्या करना है? क्यूब करना है। और इस नंबर का क्या करना है? क्यूब। आपको इसी तरह लिखना है। किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए आपको उस नंबर के मीन्स लेफ्ट डिजिट को उसका क्यूब इधर, और राइट डिजिट को उसका क्यूब इधर, ठीक है? ये हमारा कौन सा स्टेप हुआ? दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये करना है कि जो भी नंबर है उसके डिजिट का क्यूब साइड में हमें नोट डाउन कर देने हैं, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि ए क्यूब के पास में आपको इसका स्क्वायर इंटू बी, और बी क्यूब के पास आपको बी का स्क्वायर इंटू ए, या इसको ऐसे लिखिए, ए इंटू बी स्क्वायर। ये ऐसे नोट डाउन करने हैं। ये कौन सा पॉइंट हुआ? तीसरा। आपको तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ए क्यूब के पास, हमें ध्यान रखना है कि ए क्यूब के पास में ये स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए ए का, तो ए स्क्वायर बी, और बी क्यूब के पास ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया हमारा कौन सा? तीसरा टर्म। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है? अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? आपको जो बीच में नंबर लिखे हैं, आपने जो बीच में नंबर लिखे हैं, उसमें आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ये हो गया कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट, ठीक। अब पांचवा पॉइंट याद ये रखना है कि हर प्लेस पे हमें केवल यूनिट डिजिट ही रखना है। बाकी जितना भी बचेगा उसको क्या करना है? लेफ्ट को कैरी कर देना है, ठीक है? बस यही 5 पॉइंट है। रिपीट कर देते हैं 5 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है? आप किसी भी नंबर को ए बी फॉर्म में एज्यूम करेंगे, उसको मानेंगे। फिर क्या करना है? उन 2 डिजिट का क्यूब आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नोट डाउन कर देना है। बीच में क्या करना है आपको? इधर अगर आप ए क्यूब रखते हैं तो इसके पास में ए स्क्वायर बी, अगर इधर आप बी क्यूब रखते हैं तो इसके पास में ए इंटू बी स्क्वायर, मीन्स उसी के पास में उसका स्क्वायर रखना है आपको, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि आपको जो बीच में आपने नंबर नोट डाउन किए हैं उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है कि हर प्लेस पे हमें केवल यूनिट डिजिट ही रखना है। बाकी जितना भी बचेगा उसको क्या करना है? लेफ्ट वाले को दे देना है, ठीक है? तो अब इन 5 पॉइंट से किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा, सपोज दैट हमें निकालना है 15 का क्यूब। छोटे नंबर से समझते हैं पहले। तो आपको क्या करना है? इसको ए बी मान लेना है। ये नंबर क्या है? ए बी। तो इसका क्यूब करके साइड में नोट डाउन कर देना है। तो ए आप किसको माने हैं? 1 को, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1। बी आप किसको माने हैं? 5, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 125। और बीच में आपको क्या लिखना है? आपने इसको ए माना है तो इसका स्क्वायर इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इंटू 5। और आपने बी किसको माना है? 5 को, तो 5 का स्क्वायर इंटू ए किसको माना है? 1 को, ठीक है? अब अगला स्टेप क्या है कि बीच वाले में हमको 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है?
अब लास्ट में क्या करना है, हमें हर प्लेस पे केवल यूनिट डिजिट ही रखना है, बाकी जितना भी बचेगा उसको क्या करना है, कैरी कर देना है सेकंड वाले नंबर को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5, यहाँ कितना कैरी आएगा 12। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 75, ये कितना आएगा 5 3 जा 15। अब यहाँ से ये 12 इसके पास कैरी आया, तो कितना हो गया 75 + 12 यानी 87। 87 का हमें क्या नोट डाउन करना है 7, और ये 8 किसके पास कैरी आ जाएगा 15 के पास। 8 किसके पास कैरी आया 15 के पास, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा 23। 23 का यहाँ पे 3 नोट डाउन किया हमने, और 2 ये किसके पास आ जाएगा इसके पास, तो 1 + 2 3। तो 15 का क्यूब क्या आ गया 3375। ठीक है, ऐसे जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप लगाएंगे ये कॉन्सेप्ट आपको उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज हमें निकालना है 25 का क्यूब। तो अब आपको क्या करना है, फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको 10 to 15 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8। यहाँ पर इसको क्या माना है आपने, ए माना है, इसको क्या माना है बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 × 5 कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे कितना आ गया 20। अब इसका 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब चौथा पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, 23 जा 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 53 जा 150। और हर प्लेस पे अब हमें पांचवा पॉइंट कौन सा नोट डाउन करना है, मीन्स उसको ध्यान रखना है हर प्लेस पे क्या रखना है हमें, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा 5, 12 क्या आ जाएगा इसके पास कैरी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 162, 162 का 2 लिखेंगे, और 16 क्या आ जाएगा इसके पास कैरी, तो 16 इसके पास कैरी आया तो कितना हो जाएगा 76, 76 का 6, और इसका 7 इसके पास कैरी, तो 7 8 15। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब बात करते हैं किसी बड़े क्वेश्चन की, जैसे लिखा है हमने 83 का क्यूब। तो यहाँ पर 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा 512। आपको 1 से 9 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए अगर आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ तक अगर कोई भी मीन्स कह सकते हैं कोई भी गाइस अगर वो कंपटीशन की तैयारी करता है तो 1 से 9 तक क्यूब उसको याद होते हैं। ठीक है, तो 8 का क्यूब क्या होगा 512, और बीच में क्या आ जाएगा, हमने इसको ए माना है इसको बी माना है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी कि 64, 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। अब इसको हमने बी माना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 जा 72। अगला स्टेप क्या है, हमें हर बीच में जो नंबर लिखे हैं हमने उसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों होती है, क्योंकि हमें क्या निकालना है क्यूब निकालना है, इस वजह से हम बीच में क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हर प्लेस पे अब क्या रखना है हमें 7 मीन्स यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर 7 और 2 क्या आ जाएगा कैरी, तो इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं कितना आ जाएगा 216, 216 में 2 कैरी आएगा तो 218, 218 का 8 कितना आ जाएगा कैरी 21, 21 जब इसके पास आएगा तो ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5, 576। और यहाँ से कैरी कितना आया है हमारा, कैरी आया है 21। अब 21 जो है क्या कर लेंगे इसमें ऐड कर लेंगे, तो 576 में 21 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 597, 597। तो 597 का हमें यहाँ क्या लिखना है 7, बाकी ये 59 क्या आ जाएगा 59 इसके पास कैरी आ जाएगा, तो 512 में 512 में 59 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 571, 571। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा आंसर 571 और 787। इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा ये। ठीक है, आपको केवल यही 5 स्टेप फॉलो करने हैं और इन 5 स्टेप को अप्लाई कर देना है प्रॉपरली।
आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप होपफुली आप जितने भी 2 डिजिट के क्वेश्चन अब आप लगाएंगे तो वो आपके आराम से इस ट्रिक से 10 to 15 सेकंड में या मैक्सिमम 20-30 सेकंड मान लेते हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में इसका क्यूब निकालने को नहीं आता है, बट किसी भी नंबर में उसका अप्लाई होता है। जैसे आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, तो आप अब इस ट्रिक से क्या कर लेंगे, शॉर्टली उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 3 डिजिट का या उससे ज़्यादा का आपको अगर निकालना है तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी उसका जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे हमें निकालना है 101, बस हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, ए बी को कैसे एज्यूम करते हैं। अगर आप इसको बी एज्यूम करते हैं, इसको ए एज्यूम करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस। बी का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1। अब ए का क्यूब क्या आ जाएगा, 1000। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1 100। इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, 1 का स्क्वायर इंटू 10 10। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि 3 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बीच वाले टर्म्स में, और हर प्लेस पे अब क्या रखना है, यूनिट डिजिट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रहेगा। अब ये कितना आ जाएगा, 30। 30 का क्या लिखेंगे, 0। ये 3 क्या आ जाएगा इसमें, कैरी। और ये कितना आ जाएगा, 300। 300 और यहाँ से प्लस कितना आया है, 3, तो ये 303 हो जाएगा। 303 का 3 लिखेंगे, 30 यहाँ से क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 30 इसमें ऐड कर देंगे, 1030, और ये फाइनली इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आप जितने भी एग्जाम्पल लगाएंगे आप इस ट्रिक से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।